अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है। यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। हाँ, अच्छा मैं, अरे अब तो मैं सास बन गई हूँ, अब तो मुझे तो आराम ही आराम है। हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ। मम्मी जी, आप मेरे क्या लगती हैं? मैं तुम्हारी सास? नहीं मम्मी जी, जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, वैसे आप भी तो इस घर की बहू हैं। अरे वो तो बहुत पहले की बात है, अब तो मैं तुम्हारी सास हूँ। नहीं मम्मी जी, पहले आप इस घर की बहू बनी, उसके बाद योगेश की मम्मी, उस रिश्ते से आप मेरी भी तो मम्मी हुई ना। हाँ देखिए मम्मी जी, क्या है ना, ये जो सास वर्ड रिश्ते में आ जाता है ना, ये ना रिश्ते को टिकने नहीं देता। इसलिए या तो हम दोनों इस घर की बहुएं बन के रहेंगे या फिर माँ बेटी, तभी हम दोनों का रिश्ता टिक पाएगा। ठीक कहा ना मैंने? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। क्या एक सास को माँ और बहू को बेटी बनकर रहना चाहिए? अरे अर्पणा, क्या कर रही हो? चाय बना रही। घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ बना दो। ठीक है, कितने दिनों के लिए आएंगे? अब गेस्ट हैं, ऐसे पूछना अच्छा नहीं लगता। वो क्या है कि आपकी पिछले महीने की सैलरी खत्म हो गई है और अगले महीने की सैलरी अभी तक आई नहीं है। मैं बस इसीलिए पूछ रही थी कि कैसे मैनेज होगा। चलो मैं देखता हूँ, किसी दोस्त से उधार मांग लेता हूँ। अब नहीं, सुनिए, आप रुकिए, मैं देखती हूँ। ये लीजिए कुछ पैसे। ये कहाँ से आए? वो आपने पिछले महीने मुझे मेरी साड़ी खरीदने के लिए दिए थे ना, बस वही रखे हैं। मगर ये तो तुम्हारी साड़ी के लिए है ना। तो क्या हो गया, साड़ी तो फिर कभी भी आ जाएगी, लेकिन अभी हमें इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। एक पत्नी अपने पति का साथ नहीं देगी तो और कौन देगा? क्या वाइफ ने हस्बैंड का साथ दे के सही किया, बताइएगा। माँ जी, मेरी माँ का फ़ोन आया हुआ था। मैं पिछले 3 साल से मायके नहीं गई हूँ। क्या मैं इस गर्मी के छुट्टी में अपने माँ से मिलने चली जाऊँ? फिर शुरू हो गई मायके मायके। क्या तेरा यहाँ घर परिवार नहीं है? मुझसे अब ये काम काज नहीं होते हैं। जब इतना ही मायके जाने का शौक था तो शादी ही क्यों की? पड़ी रही थी वहीं। माँ प्रणाम। अरे हिमाक्षी बेटा, दीदी ये लीजिए पानी। बेटा, इतने दिनों के बाद आ रही हो, अपने इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? क्या करूँ माँ, मेरी सास आने नहीं देती है। कहती है कि घर का सारा काम कौन करेगा। ये बहू के आने के बाद सास लोग को पता नहीं क्या हो जाता। अरे 10 दिन काम काज देख लेंगे तो उनके हाथ पैर नहीं टूट जाएंगे। माँ एक बात बताओ, भाभी को भी तो मायके गए काफी दिन हो गए, उनका भी तो मन करता होगा अपनी माँ से मिलने के लिए, फिर उन्हें क्यों नहीं जाने देती हो? एक सास की नजर से नहीं बल्कि एक माँ की नजर से देखो, वो भी तो मेरी तरह अपनी माँ को छोड़कर आपके पास। अरे आ गए तुम? हाँ बहुत थकी थकी लग रही हो, थोड़ी रेस्ट कर लो। हाँ, मैं रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन ये लीजिए पैसे, और लाइट बिल भर देना, घर का रेंट दे देना, और फिर आते वक्त राशन भी ले आना। मगर ये तो तुम भी कर सकती हो। नहीं, मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा कहती हैं जिस घर में मर्द की हुकूमत चलती है ना, वही घर आबाद रहता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा घर कभी बर्बाद हो, इसलिए। क्या वाइफ की सोच सही है? कमेंट करके बताइएगा। गौरी बहू, हाँ मम्मी। ले जा फ्रीज खोलियो, ले बंद करियो, फिर खोलियो, अब बंद कर दे। कारी भूतन जो करो जहाँ करंट आ रहा है। मम्मी रोटी ले तो मैं खाए? लिए वही ना, हूँ खाए रही, मैं भूखा ना आता है। ठीक है, तब खाएं तो बता दिए, तभी गरम गरम बना दूंगी मैं। खाएगा तू परेशान है रही है, बनाए नहीं गया दे। अरे मम्मी 4 रोटी बनाने में कौन परेशान होते हैं, हार बना दूंगी मैं। कौन तरह ही गर्मी पड़ रही है, तू फालतू में परेशान हो गई। ताते कह रही हूँ तू बना नहीं गया दे, घंटा भर में कहूँ बासी ना रही हूँ तो खा ले। मम्मी तुम कितनी अच्छी हैं, कितने प्यार से बोलते हैं,
मैं तो शादी से पहले नहीं डर पाती को सास में कोकला जैसी नहीं मिल जाए। ज्यादा घुसम आते हो नई सास बनी साते ना तो कचू कह रही 2-4 साल है जान दे दिन में तारे दिखाई दे हुई तू। भाभी कुछ खाने को दे दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। क्या खाना दे दो? दिन भर में 4 बार खाना ही चाहिए? काम धाम तो कुछ करती नहीं हो। नहीं है खाना, जाओ यहाँ से। भैया भाभी से खाना मांगा तो भाभी उल्टा बोल रही है। हाँ तो उल्टा ही बोलेगी ना, कुछ काम धाम तो करती नहीं हो, बस दिन भर खाना चाहिए इनको। इससे अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाती। माँ बाप तो मर गए लेकिन तेरा बोझ मेरे सर पे छोड़ चले गए। जब देखो तो परेशान करती रहती है हम दोनों को। हाँ बहन बोलना। चल ना आज कहीं घूमने चलते हैं। नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा मन भी नहीं है। तो इतनी उदास क्यों लग रही है? सब लोग सही कहते हैं यार, जब तक के माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक के सारे रिश्ते अपने होते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद कोई किसी का नहीं होता है। जो प्यार माँ बाप के रहते हुए मिलता है वो प्यार माँ बाप के जाने के बाद कभी नहीं मिल सकता। अपनी माँ के लिए आई मिस यू माँ। हाँ मम्मी। एक गिलास चाय बना ले, माथे में दर्द हो रहा है। मम्मी चाय ना बन सकता है। क्यों? वो दूध फटेगा। तू क्या कहती है? बता 1 किलो पक्का दूध भात दो तेने, कहाँ है वो दूध? मैं सुगंधी चाची की भैंसे डाल आई। सुगंधी फ्री में दूध देती है, सुबह की भैंसे डाल आई तू है। वहां तो पनीर लेकर आवा तो एक चाको साग बन जा तो। अब भाई भैंसे डाल आई का सुगंधी पकड़ा आज सुगंधी चाची पकड़ाई जग में तो ले आवा पनीर निकाल ले हुई। मैं ना यार मम्मी अब नहीं देंगी बे। लाऊं जाऊंगी नहीं देगी, क्यों नहीं देगी? देगी नहीं तो कौन की बात है? मैं जानता हूं तुम इतनी भी बुरी नहीं हो जितना लोग मुझे तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं, लेकिन क्या करूं, हर किसी का मुंह भी तो नहीं बंद कर सकता। लोग मेरे खिलाफ तुम्हारे कान इसलिए भरते हैं क्योंकि उनको पता है तुम कभी भी पलटकर उनको जवाब नहीं दोगे। चेहरा थोड़ा अलग, बस आपकी सोच की फर्क है माँ। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अन्नू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूट पहनने की? ये वही सूट है ना जो मैं अपनी बहन के लिए लेकर आया था? हाँ ये दीदी का ही सूट है, लेकिन मुझे इतना पसंद आया ना तो दीदी ने कहा कि तुम इसे रख लो, इसलिए मैंने इसे पहन लिया। अरे उसका दिल तो बहुत अच्छा है, उसका बस चले ना तो सारा घर लुटा दे, मगर तेरी औकात है इतना अच्छा कपड़ा पहनने की? ये बता मुझे। अरे मैंने मांगा नहीं था उनसे ये सूट, उन्होंने मुझे खुद दिया, इसलिए मैंने पहना। दे दिया होगा, 2 आंसू बहा दिए होगे, उसका दिल पिघल गया होगा। सुनो, अपनी मर्यादा में रहो, बहू हो तो बहू बन के रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। अभी ठीक है, मैं अभी ये सूट उनको वापस कर देती हूँ। मम्मी जी। अरे दीदी आप कब आए? अब आप जल्दी सो के उठेंगी तब ना आपको पता चलेगा कौन आया कौन नहीं। अरे नहीं दीदी, आज संडे है तो आज के दिन मम्मी ही खाना बनाती है। वैसे भी दीदी संडे को मेरी छुट्टी रहती है, इसकी वजह से मैं ज्यादा सो लेती हूँ। अरे दीदी आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए मैं आपके लिए कुछ मीठा बना दूँ? जब मैं पिछली बार आई थी ना तब भी आप सोई हुई थी। हाँ तो अगले बार भी तू संडे को ही आई थी। और बेटा एक बात बताओ, तुम तो अपने घर पे रहती हो तो सारा दिमाग मेरे घर पे लगा के रखी रहती हो। अरे माँ मैं तो भाभी को बस ऐसे ही बोल रही थी। तुम अपने घर पे ध्यान दो, हम अपना देख लेंगे। ठीक है भाभी, आपका जो मन हो वो मीठा बना दीजिए। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। मालकिन रात का खाना बचा हुआ है, उसका क्या करूं? कितनी बार बोला है, हमारे घर में कोई बासी खाना नहीं खाता है, लेके जाओ फेंक दो। ठीक है मालकिन, मेरे बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। और मालकिन अन्न का अपमान करना हमने नहीं सीखा। थैंक यू, तुमने आज मुझे इतनी अच्छी सीख दी। आज के बाद हम भी खाने का अपमान नहीं करेंगे और कभी खाना नहीं फेंकेंगे। क्या मैंने अपने मालकिन को सही सीख दी? कमेंट में यस लिखें।